बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, अ सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 7 को ही कंटिन्यू करेंगे हम, जिसमें हमने सिंपल फर्स्ट डिपार्टमेंट पढ़ा, फिर सेकंड डिपार्टमेंट पढ़ा, फिर हमने सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस पढ़ा, कंप्लीटेड ऑन हैंड पढ़ा, एवरेज कंप्लीशन पढ़ा, एबनॉर्मल लॉस, और उसके बाद आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जिनके अंदर बिगनिंग इन्वेंट्री आपको दी जाए, बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री दी जाए, तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक है एवरेज कॉस्टिंग और एक है फाइफो कॉस्टिंग। इस सवाल को हम जो है वो अभी एवरेज कॉस्टिंग के साथ सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको जो है वो फाइफो कॉस्टिंग के साथ सॉल्व करेंगे। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू डिपार्टमेंट बी ऑफ ज़ैदी इंडस्ट्री फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। कॉस्ट डाटा, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन और टोटल वर्क इन प्रोसेस अक्टूबर 1। ये आपकी बिगनिंग इन्वेंट्री है। बिगनिंग इन्वेंट्री की ये कॉस्ट है। बिगनिंग इन्वेंट्री के ऊपर इतना मटेरियल लगा इस डिपार्टमेंट में, और बिगनिंग इन्वेंट्री के ऊपर इतनी कन्वर्जन कॉस्ट लगी, और ये टोटल होगी बिगनिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ, प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से इतनी कॉस्ट रिसीव की, इस डिपार्टमेंट ने इतना मटेरियल लगाया और इस डिपार्टमेंट ने इतनी कन्वर्जन कॉस्ट लगाई। प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स क्या है? यूनिट्स इन प्रोसेस जनवरी 1, 100% डायरेक्ट मटेरियल है, 80% कन्वर्जन कॉस्ट है। यूनिट इन प्रोसेस 31, 100% डायरेक्ट मटेरियल है, 60% कन्वर्जन कॉस्ट है। तो ये डेट्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे अक्टूबर की जगह पे आप यहाँ पे जनवरी कर लें तो ज़रा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। यूनिट्स ट्रांसफ़र इन ड्यूरिंग जनवरी, ये यूनिट रिसीव किए आपने इतने। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 20 यूनिट हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के 10 यूनिट हैं, और यूनिट लॉस हैं 20। तो रिक्वायर्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट अंडर एवरेज कॉस्टिंग एंड फाइफो कॉस्टिंग मेथड। अच्छा जी, वेटेड एवरेज मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वांटिटी स्केजुअल है। क्वांटिटी स्केजुअल में सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री, और बिगनिंग इन्वेंट्री के जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास हैं 20। हमने यूनिट रिसीव कितने किए हैं? वो 450 हैं। आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो यूनिट आपके हो गए 470। देन यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसके अंदर यूनिट हैं 10। जो यूनिट लॉस हुए हैं वो हैं 20। तो 470 में से 30 माइनस करेंगे, बाकी यूनिट ट्रांसफ़र आउट हैं, और वो आपके पास आ जाएंगे 440। तो ये आपके पास ट्रांसफ़र आउट आ गए, तो 470 यहाँ पे टोटल हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वांटिटी स्केजुअल, जिसके अंदर हमने बिगनिंग इन्वेंट्री को भी लिख लिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी लिख लिया, यूनिट रिसीव को भी लिख लिया, यूनिट लॉस कितने हुए वो भी लिख लिया, और ट्रांसफ़र आउट कितने हुए वो भी लिख लिया। अब सेकंड है कॉस्ट चार्ज बाय द डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट चार्ज बाय द डिपार्टमेंट, जैसे हम पूरे क्वेश्चन पहले सॉल्व करते रहे हैं, जिस तरह से उनमें पैटर्न था वही सेम पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, प्रीवियस डिपार्टमेंट में से जो कॉस्ट रिसीव हुई है। अब पिछले जितने भी सवाल थे उसमें सिर्फ एक ही होता था, अब यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, एक वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री आएगी और एक आपकी कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ आएगी, यानी दो चीज़ें आएंगी। अब बिगनिंग इन्वेंट्री भी आएगी जो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से हमने रिसीव की है। डेफिनेटली जो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, तो जो उनकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमने वो भी रिसीव की है, और जितने यूनिट हमने थे वो भी रिसीव किए हैं। यानी हमने प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से दो चीज़ें रिसीव की हैं, एक ओपनिंग इन्वेंट्री भी रिसीव की है और एक कंप्लीटेड यूनिट भी रिसीव की हैं। तो वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास है, उसकी कॉस्ट जो है टोटल 16650 है, और कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ जो है वो है 406350। ये हमारे पास कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट को हम जब टोटल कर लेंगे तो टोटल करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 423,000। अब हमने इसकी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने का वही फार्मूला है कि कॉस्ट रिसीव डिवाइडेड बाय यूनिट रिसीव। तो 16650 हमने यूनिट रिसीव कॉस्ट रिसीव की है ओपनिंग इन्वेंट्री की, और ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट कितने रिसीव किए हैं 20। तो इसको 20 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है वो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 832.5। सिमिलर जो हमने कॉस्ट कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट रिसीव की है वो है 406350 डिवाइडेड बाय ये यूनिट रिसीव किए हैं 450। इसको 450 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 903।
अब क्योंकि मेथड हमारा है एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड, तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या करते हैं, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड कर लेते हैं और यूनिट में यूनिट ऐड करके रेट खुद फाइंड आउट करते हैं। यानी कॉस्ट में कॉस्ट ऐड की तो वो तो बन गया 423, और यूनिट में यूनिट ऐड करेंगे तो दोनों यूनिट्स को ऐड किया तो वो आंसर आया 470। तो हम क्या करेंगे, 423,000 डिवाइडेड बाय 470, तो हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट आई डेट इज़ 900। तो एवरेज मेथड में हम एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो मेथड है, जो व्यू है, जो तरीकाकार है, जो फॉर्मूला है, वो ये होता है कि कॉस्ट में कॉस्ट ऐड करते हैं, यूनिट में यूनिट ऐड करते हैं और फिर दोनों पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है, और हमारा आंसर है 903। तो क्या है कि ये जो कॉस्ट निकली है ये एवरेज मेथड के थ्रू निकली है, और एवरेज मेथड में मैं अगेन आपको बता दूं, यूनिट में यूनिट ऐड करते हैं, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। अब क्योंकि नॉर्मल लॉस भी है तो आपको पता है कि प्रीवियस डिपार्टमेंट में अगर नॉर्मल लॉस हो तो हम उसकी एडजस्टमेंट के लिए फार्मूला लगाते हैं, तो हम इसकी वर्किंग करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस। अच्छा जी, एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस जो पुराना फार्मूला था वो हम पढ़ते थे कॉस्ट रिसीव डिवाइडेड बाय यूनिट रिसीव माइनस यूनिट लॉस। अब वहाँ पे एक ही कॉस्ट रिसीव होती थी, अब हमने यहाँ पे दो कॉस्ट रिसीव की हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए दोनों कॉस्ट को सेपरेट कर दिया है। अब हमने दो कॉस्ट रिसीव की हैं, एक ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट रिसीव की है और एक जो है यूनिट्स की कॉस्ट रिसीव की, तो इसलिए मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ड्यूरिंग। इसी तरह से यूनिट भी दो तरह के रिसीव किए हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट रिसीव किए हैं और दूसरे कंप्लीटेड यूनिट रिसीव किए हैं। तो यूनिट और उसमें से जाके यूनिट लॉस को माइनस किया है। पहले हम एक ही चीज़ रिसीव करते थे, अब हमने दोनों चीज़ें रिसीव की हैं, तो इसलिए मैंने दोनों कॉस्ट को अलहदा से आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब दोनों की मैं ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमने रिसीव की उसकी कॉस्ट ये है, जो कॉस्ट उनके कंप्लीट थी उनकी कॉस्ट ये है, ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट ये हैं और जो हमने यूनिट रिसीव किए हैं वो ये हैं, और उसमें से जितने यूनिट लॉस हैं वो माइनस कर दिए। तो कॉस्ट को इस पर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास न्यू पर यूनिट कॉस्ट आई 940, जबकि ओल्ड पर यूनिट कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट की है वो 900 है। तो जो एवरेज कॉस्ट या हमारे पास जो एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस आएगी वो हमारे पास कहलाएगी 40, यानी हमने 40 जो है वो जाके एडजस्ट करनी है। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस। एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस है 40 हमारे पास, तो नई जो एडजस्टेड कॉस्ट आ गई वो आ गई हमारे पास 940। तो ये था वेटेड एवरेज मेथड जिसमें हम इस तरह से करते हैं। अब उसके बाद वही पुराना तरीका कार के कॉस्ट ऐड करनी है, तो फिर हम पहले कॉस्ट ऐड करते थे मटेरियल लेबर FOH, अब दो तरह में ऐड करनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री जो रिसीव की है उसमें भी कॉस्ट ऐड होगी, और जो दूसरी कंप्लीटेड यूनिट वाली है उसमें भी कॉस्ट ऐड होगी। तो जो वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये देखें, ये वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें भी मटेरियल ऐड होगा और कन्वर्जन कॉस्ट भी ऐड होगी, और कॉस्ट ड्यूरिंग दिस मंथ उसमें भी मटेरियल ऐड होगा और कन्वर्जन होगी। यानी पहले हम एक चीज़ रिसीव करते थे तो उसमें कॉस्ट ऐड करते थे, अब दो चीज़ें रिसीव कर रहे हैं तो दो चीज़ों में हम कॉस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 11241, और इसमें इसकी जो दूसरी कॉस्ट है वो आ जाएगी, कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी 10481, और इसकी हमें पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ, उसमें मटेरियल हमारे पास आ रहा है 241875 और कन्वर्जन कॉस्ट आ रही है 287670। तो अब हम यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे, ये डिपार्टमेंट कॉस्ट होगी, उसके अंदर ये ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो यानी हमारे पास जो डिपार्टमेंट कॉस्ट है वो एक आ जाएगी, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट चार्ज्ड। चलो इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट कॉस्ट आएगी वो आएगी 551267, और इस डिपार्टमेंट कॉस्ट में ये वाली 423,000 हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 974267, यानी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी डेट इज़ 974267। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब हम उसी तरह से इस तरह से प्रीवियस काम करते हैं, EP बनाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और उससे हम यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे।
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पहले मटेरियल के लिए बनाएंगे, तो यूनिट ट्रांसफ़र आउट है हमारे पास जो हैं वो हैं 440 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं 10 और मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100% कंप्लीट है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 450 यूनिट्स। सिमिलर इसी तरह से कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 440 10 है और इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो परसेंटेज है वो 60 है, तो 60 है तो 10 का 60% लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये आपके पास 446 यूनिट आ गई। तो वही मेथड है कि यूनिट ट्रांसफ़र आउट प्लस यूनिट स्टिल इन प्रोसेस और उनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट किसकी, सबसे पहले मटेरियल की निकल आएगी, फिर उसके बाद हम कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो मटेरियल की कॉस्ट है हमारे पास 241,875 और मटेरियल के यूनिट है मेरे पास 450, तो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। और इसी तरह से कन्वर्जन कॉस्ट है 287,670 और उसको डिवाइड कर देंगे 446 पे। अब ये जो मटेरियल लगा है ये बात आपने याद रखनी है, जो गलती आपने करनी है, मैं इसको यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ वो इस वजह से ताकि आपको याद रहे। तो जो हम प्रीवियस काम करते थे उसमें यही लिखते थे कि जो मटेरियल की कॉस्ट थी उसको यूनिट पे डिवाइड कर दिया, लेकिन अब मटेरियल की कॉस्ट एक नहीं है दो है। एक वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो थी, बिगनिंग इन्वेंट्री के ऊपर भी मटेरियल लगा है और दूसरा मटेरियल भी लगा है, तो हम दोनों मटेरियल की कॉस्ट को ऐड करके पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी मटेरियल के लिए, क्या होगी मटेरियल की दोनों कॉस्ट जो हमने लगाई हैं, यानी डायरेक्ट मटेरियल हम दोनों को लिखेंगे, यानी 11,241 प्लस 241,875 और उसको डिवाइड कर देंगे हम 450 यूनिट्स पे जो हमने बनाए हैं। तो 11,241 प्लस 241,875 डिवाइड, ये आ जाएगा आपके पास 253,116 डिवाइडेड बाय 450, तो इसको आप 450 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 562.48। इसी तरह से ही आप कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो कन्वर्जन कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 10,481 और 287,670 डिवाइडेड बाय 450, तो 10,481 प्लस 287,670, तो ये आ गई आपके पास 298,151 डिवाइडेड बाय 450, तो वो आ जाएगी आपके पास 662 सॉरी ये इसके यूनिट हैं 446, तो क्योंकि ये यूनिट है ना इसके, तो 446 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 668.5, यानी 298,151 डिवाइडेड बाय 446, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 668.5। तो ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई, इसको हम जो है वो जाके वहाँ पे लिखेंगे। तो ये आ गया जी हमारे पास 562.48 और दूसरा आ जाएगा 668.50। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी 1230.98 और इसके अंदर जब हम 940 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 2170.98। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट चार्ज आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे जी, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, और कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो के लिए वही रूल जो मैंने पहले क्वेश्चन से किया हुआ है, हर वो चीज़ जो ईपी में आएगी उसकी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो में आएगी। ईपी में पहली चीज़ है यूनिट ट्रांसफ़र आउट, दूसरा रूल था जिसके यूनिट किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं होंगे वो यूनिट कॉस्ट के टोटल से मल्टीप्लाई होंगे, तो वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो इसको हम 440 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 955,231.2। दूसरा है कॉस्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, ईपी में दूसरी चीज़ थी परसेंटेज, तो हमने कहा था जिसके यूनिट किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई होंगे उनको यूनिट कॉस्ट से अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे। स्टिल इन प्रोसेस में यूनिट हैं 10 और उनकी आफ्टर लॉस
जो एडजस्टमेंट कॉस्ट है वो है हमारे पास 940, तो ये आ जाएगा 9400। उसके बाद मटेरियल की बात करें तो मटेरियल में आपको पता ही है कि 10 यूनिट हैं, मटेरियल की परसेंटेज 100% थी, उसकी पर यूनिट कॉस्ट है 562.48, ये 60% थे और इसकी पर यूनिट कॉस्ट है 668.50। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 562.48, तो ये कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 5624.8। सिमिलर यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 668.5, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4011.0। अब आप इन तीनों कॉस्ट को ऐड कर लें, प्लस 5624.8 प्लस 9400, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19035.8। इसके अंदर आप ऐड कर देंगे ये वाली कॉस्ट 955,231.2, तो ये आपके पास आ जाएगा 974,267, जो कि आपका आंसर टैली कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट अकाउंट फॉर। तो ये था आपका क्वेश्चन जी एवरेज कॉस्टिंग के साथ। इसी क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करते हैं FIFO कॉस्टिंग के साथ। किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।